अधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित हैं। बताया जाता है जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इनको बताया जाता है जमीन दिलाने के नाम पे लाखों रुपए की ठगी की गई। इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम जगदीश जायसवाल है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं तारामंडल का रहने वाला हूँ, बुद्ध विहार पार्ट सी का। और क्या मामला है? जमीन का विवाद के मामले में। कैसा मामला? 2 महीना हो गया है FIR की हुई, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई मामला क्या है ये पहले बताइए। मामला किस मामले को लेकर आप अधिकारियों की पैरवी कर रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं? किस मामले? मैंने जमीन लेने के विरुद्ध में मैंने 22.5 लाख रुपया 22.5 लाख रुपया किनको दिए थे? 22.5 लाख रोहित गुप्ता को मैंने दिया था। क्या रोहित गुप्ता से आप डायरेक्ट मिले थे कि आप रोहित गुप्ता आपके पास आए थे? रोहित गुप्ता के पास मैं गया था जमीन के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जी। और 22.5 लाख रुपया मैं उनको दे चुका हूँ FIR में। और मैं पेपर में भी एक अमर उजाला 19 तारीख को निकलवाया था। और 22.5 लाख रुपया आपने दिया था जमीन लेने के लिए। ये रोहित गुप्ता का जमीन खरीद बिक्री का काम करते हैं? जी, क्रय और विक्रय का शायद काम करते हैं। और दूसरे फर्म का रिसिप्ट पर वो हमारे सारे पेमेंट धोखाधड़ी से एग्रीमेंट कराकर ले लिए हैं पैसा। उनके खिलाफ मुकदमा मैं कराया हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी पकड़ा नहीं गया है। अच्छा, जो ये धनराशि 22,52,000 रुपया धनराशि रोहित गुप्ता के कोई फर्म है, दुकान है क्या उनके अकाउंट में गई है? हाँ, उनका फर्म है, वसुंधरा फर्म एक अकाउंट है उनका, 7,66,000 उसमें पैसा गया है। और गोकुल धाम और गोकुल नगरी के नाम से एक फर्म है जिसपे वो रिसिप्ट काटे हैं और बोलते हैं मैं उनका पार्टनरशिप हूँ, जबकि ये ऑलरेडी फ्रॉड है। उसमें पार्टनरशिप में शायद कोई इनका हिस्सेदारी भी नहीं है, उनका नाम भी नहीं है। मतलब कोई दूर दरार तक उनका कोई नाम निशान नहीं है? नहीं। जब जमीन आप बोलते हैं कि चलिए लिख दीजिए, क्या बोलते हैं? तो जमीन देने के लिए हमारे लिए एक बार रिकमेंड वो फोन किए कि ऐसा है कि आप जाके बाउंड्री करा लीजिए। वहाँ पे मैंने रोहित गुप्ता ने फोन किया? रोहित गुप्ता। उसके बाद गए भी, बाउंड्री करवाए। उसके बाद कुछ लोग आए, बोलोरे से गाली गुत्ता हुआ, सारी हमको दिए सर। मतलब आप ही का पैसा, आप ही का जमीन, आप ही के साथ अभद्रता का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं दौड़ ही रहा हूँ, कभी SSP ऑफिस, कभी थोड़ा बार जा रहा हूँ, कभी वहाँ का IO साहब से बात कर रहा हूँ, कभी मेरे कोई सुनता नहीं है। और मैं गुहार लगाने में आज जिला मजिस्ट्रेट साहब के सामने मैं आया हूँ, तो वो शायद 24 तारीख को बैठने वाले हैं, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। अच्छा, ये बताया जाता है कि आप मुकदमा दर्ज हो चुका है। हाँ। फिर भी कार्रवाई पुलिस कस्टडी में नहीं ले पा रही है, ये किसकी नाकामी है? ये भाई प्रशासनिक, मैं तो कहूँगा कि मतलब इसमें जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए। आज हम लोग यंग पीढ़ी हैं, हम टाटा और महिंद्रा मैग्मा जैसे कंपनियों में काम किया हूँ, छोटे छोटे अपने पेट काट कर यही मैं रेंट लेके रहता हूँ। मकान मेरे माँ बाप मेरे मकान से निकाल दिए भी हैं और इन्हीं परिस्थितियों को मैं झेल रहा हूँ। और मैं आज जिला मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस पे गुहार लगाने आया हूँ। आदमी 1-1 रुपए 10-10 रुपए जुटा कर पैसा रखता है कि मैं कहीं निवेश करूंगा, जमीन लूंगा, जो भी लूंगा। वही जब निवेश करता है, जब 2-4 फ्रॉड मिल जाते हैं, वही आदमी का जीवन खराब हो जाता है। क्या लगता है प्रशासन मदद आपकी कर देगी? मुकदमा दर्ज हो गया है, फिर भी अपराधी खुले घूम रहा है। भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि इस न्याय की मतलब मेरी सहयोग तो जरूर मुझे मिलेगा प्रशासन के माध्यम से। इस BJP सरकार में मैं सहयोग की भावना से ही आज यहाँ पे आया हूँ, और आज मुझे यहाँ सहयोग मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बाबा के पास गुहार लगे जन सेवा उनके मतलब मंदिर पे जाऊँगा भाई। अपने एप्लीकेशन को लेकर सारे FIR प्रतिलिपि लेकर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, ये बताया जाता है जिस तरह आपके साथ लाखों रुपए का हेर फेर हुआ जी, क्या लगता है कि जब आपने जमीन बोला कि हमको कब्जा दीजिए, कब्जा देने से भी इनकार कर रहे हैं, आपको बाउंड्री ना करने दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? वो दिखते हैं कि कहीं फरार रहते हैं? वो तो उनको ऑलरेडी GDA द्वारा बहुत भी नोटिस जा चुका है। हाँ, जिनकी जमीन है गोकुल धाम और गोकुल नगरी, अशोक यादव, सत्यनारायण उनके रजिस्ट्री करते हैं, उनको नोटिस बहुत ही प्रशासन कई बार दे चुका है। अभी हाल ही में उनका 5 एकड़ पे बुलडोजर भी चला है। अच्छा, बाबा का बुलडोजर? हाँ, बाबा का बुलडोजर चला है, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे हैं थाने पे उपस्थिति नहीं हो पा रही है। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे मेरा ही मामला हो, चाहे यहाँ के गोरखपुर का जो भी मतलब हाईलाइटेड मामले ने बाबा ने ऑलरेडी कहा है गोरखपुर में ऐसे ऐसे जमीन के निर्माण आप लोग नहीं करा सकते हैं, उसको आवासीय कराइए, आवंटित कराइए, GDA में रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है। इन सब बातों के लिए मतलब तुरंत एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। चलिए, ये जो चंद पैसों वाले दलाल है, टपोरी है, वो बोला जाता है कि उनको झांसे में फंसाकर लाखों रुपया ऐंठ कर गायब हो जाते हैं, और वही जब बात आती है FIR और मुकदमा की, जब प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई दिवोच करने चल जाती है, तो ये बताया जाता है
उनको पूज लिया जाता है, पूजने के बाद उनको कस्टडी में नहीं लेती है। देखते रहिए पूर्वांचल रफ्तार में, खड़े रहिएगा। बनाना